अब ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां, अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसके वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीव आत्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल कर फिर यूं भेजा था धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, ये सीधा आता अपने घर ने, घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बारे बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहाँ ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनके चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, ये उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे दिया, जिसका मरे है यू स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो यूं कहने लगे, तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में, दरिया में डालने पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी। तो वो ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे दिया, जिसका मरे है यू स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो यूं कहने लगे, तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में, दरिया में डालने पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी। तो वो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और नहीं तो कदे वो शहर से पट्टियां भरेगा, कदे घर का आगा आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा, वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर का गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पंडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहाँ वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडे का। तो वहाँ फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बीघा नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा, और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे। लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े।